झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में 9 दिन और बचे हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतदान की तारीख करीब आते ही सभी दलों में हलचल तेज हो गई है। छोटे बड़े तमाम नेता प्रचार की गतिविधियों में मशगूल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड का दौरा किया। भाजपा ने माटी, बेटी और रोटी का मुद्दा उठाया है। झारखंड की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासी युवतियों से घुसपैठियों की शादी और धर्मांतरण के अलावा रोजगार को भाजपा जोर शोर से उठाती रही है। भाजपा ने इस बार त्रिदेव दांव खेला है। 3 नेताओं की रणनीति भाजपा के लिए कारगर होती दिखती रही है। भाजपा के मुद्दों को खारिज करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने लोक लुभावन कई घोषणाएं की। हेमंत ने सबसे पहले मैया सम्मान योजना शुरू की। इसमें 18 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए देने की शुरुआत की। जब भाजपा ने हर माह 2100 रुपए देने का वादा किया तो हेमंत ने सम्मान राशि दिसंबर से 2500 रुपए करने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, अबुआ आवास योजना के तहत 1 लाख आवास बनाने का ऐलान भी कर दिया। 3500 करोड़ रुपए से अधिक रुपए का बिजली बिल राज्य सरकार ने माफ कर दिया और 200 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की। हेमंत सोरेन की इन घोषणाओं का व्यापक असर हुआ। 51 लाख महिलाएं मैया सम्मान योजना के लिए पंजीकृत हुई हैं, तो 39,44,000 उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी का लाभ मिला है। भाजपा ने हेमंत की इन घोषणाओं की काट के तौर पर अपने घोषणा पत्र में 150 संकल्प किए हैं। इनमें मैया सम्मान योजना की तर्ज पर 2100 रुपए मासिक देने, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, साल में 2 मौकों पर 2 मुफ्त सिलेंडर, 300 यूनिट तक फ्री बिजली और स्नातक स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 2000 रुपया भत्ता देने का वादा किया है। रोजगार के संकल्प में 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा है। संभव है कि जेएमएम भी कुछ और नई घोषणाएं अपने मैनिफेस्टो में करे, इसलिए कि उसने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। इस बीच झारखंड में चुनावी दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माटी, बेटी और रोटी का मुद्दा उठाया। इसके तहत उनकी 3 घोषणाएं झारखंड के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। पहला यह कि भाजपा की सरकार बनी तो झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू होगी। दूसरा यह कि यूसीसी से आदिवासी समाज को अलग रखा जाएगा। इसे लेकर झारखंड में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। आदिवासी समाज तो इसका विरोध कर ही रहा था। इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियां भी इसके खिलाफ थीं। अमित शाह की तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा ओबीसी आरक्षण को लेकर है। भाजपा का वादा है कि सरकार बनी तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। भाजपा पिछले चुनाव में जिस तरह 25 सीटों के साथ हाशिए पर चली गई थी, उसे दुरुस्त करने में 3 नेताओं की रणनीति को कारगर माना जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की चुनावी रणनीति ने भाजपा को जेएमएम के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले भाजपा ने झारखंड में एनडीए का दायरा बढ़ाया। जेडीयू, लोजपा आर और आजसू को भाजपा ने साथ लिया। सीटों के बंटवारे का दुरूह काम भी पूरा किया। फिर सटीक मुद्दों का चयन किया। इससे भाजपा मुकाबले की स्थिति में तो आ ही गई है। तीनों नेताओं ने बड़े सधे कदमों से एक-एक काम किया। सबसे पहले जेएमएम को कमजोर किया। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, विधायक लोबिन हेम्ब्रम जैसे नेताओं को तोड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू को अपने पाले में किया। इतना ही नहीं, भाजपा में टिकट से वंचित जो बागी बन गए थे, उन्हें मनाया, पटाया। इस तरह तीनों नेताओं ने अपनी रणनीति मुकम्मल की।